एक जरा सी महमल की शर्त रखी है खदीजा ने, और ये कोई खून बहा नहीं है। कुरान पे हल्फ ले, तेरी बेटी को एक कांटा भी नहीं चुभने देंगे हम। बिन्यामीन! ना सिराज, कुछ ना बोल, बैठ कर सोच। थोड़ा तकलीफ दे फैसला। अगर तू मान गया तो दोनों खानदानों की किस्मत बदल जाएगी, और अगर हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। फोन दे। पहली बार लगा है बिन्यामीन कि मेरा दुश्मन कोई नीच आदमी है, और शर्म आ रही है कि मैं उसके साथ लड़ता रहा हूं। 1 मिनट रुक। गुस्सा दिखाने से, तिल मिलाने से ताल्लुकात खराब होंगे। तब या तो हम दोनों मरने वाले हैं या रिश्तेदारी में बनने वाले हैं। तेरा बेटा खैरियत से है। भागने की कोशिश में कहीं मर मरा ना जाए, इसलिए जरूरी इकदाम करके रखे हैं। देख मेरा भाई, मेरे पास एक ही बेटा बचा है, और तेरे पास भी जमा तफरीक करके एक ही बेटा बचा है। अब दुश्मन ना बन, बाप बन। तू पछताएगा बिन्यामीन, बहुत पछताएगा। नहीं सिराज, बस एक मैं नहीं, जिंदा बच गए तो हम दोनों पछताएंगे। इसलिए रहम कर और सोच, जिससे हम दोनों के बच्चे बच जाएं। एक जरा सी महमल की शर्त रखी है खदीजा ने, और ये कोई खून बहा नहीं है। कुरान पे हल्फ ले, तेरी बेटी को एक कांटा भी नहीं चुभने देंगे हम। बिन्यामीन! ना सिराज, कुछ ना बोल, बैठ कर सोच। थोड़ा तकलीफ दे फैसला। अगर तू मान गया तो दोनों खानदानों की किस्मत बदल जाएगी, और अगर तू ना माना तो दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। और दोबारा फोन करो तो प्यार से बात करना। मेरे कहाँ है मेरा मेरा शमरी? ऐसे तड़प रहा था जैसे दरिया से मछली निकाल कर रेत पर डाल दी। दुश्मनी के रूल समझा रहा था मुझे। मैंने कहा लानत हो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन पर। बेटा दे, बेटा ले। और महमल? उसकी तो पहली शर्त रखी है मैंने। सुन के आग लग गई। मैंने कहा जल। मेरी तरह जले तो राख हो जाए। राख हो जाएगा खदीजा। बेटे का कातिल हमारी हिरासत में है। हम कल से उसे खाना खिला रहे हैं ताकि जीता रहे। तो बताओ, चल मैं रही हूं या वो चल रहा है? एक फैसला करो खदीजा, उससे महमल लेनी है या उसके बेटे की जान? इसी बात पर तो रुक गई हूं। उस कमबख्त को मार डालूं तो बेटा हाथ से निकलता है, और बेटे के हाथ से महमल। तो चलो डालो दाना।
खिलाओ खाना। अब्बा, मियाँ साहब आए हैं। बैठाओ। बिठा दिया है, बहुत गुस्से में हैं। सलाम का जवाब भी नहीं दिया। ज़ाहिर है गुस्सा तो करेंगे, जब भी सुलह की बात करते हैं फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉफ़ी बनाकर पिलाओ। जी। सिफारतकारी शुरू हो गई। क्या वो सचमुच मार डालेंगे उसे? आपकी कॉफी मियाँ जी। बेशा, बाप को दो, ये पिएगा। मुझ पर और बिस घर का पानी भी हराम है। तुम जाओ। पीते रहो। तुम कहा करते थे आपका झुकाव अमृतसरियों की तरफ क्यों है? अब पता चला इसकी क्या वजह है? तुम लोगों की दुश्मनी में 3 दफा औरत बीच में आई और तीनों दफा इसकी जिल्लत काठिया खानदान ने कमाई। यहां मैं गलत हूं मुझे टोक देना। आप कभी गलत नहीं हुए मियां साहब, औरत मैं हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी गलती पर डटा रहा हूं। 3 बार काठिया फैमिली की लड़ाई में औरत का जिक्र छिड़ा, लेकिन मैं वादा करता हूं मियां साहब, ये आखिरी बार होगा। इसके बाद जिक्र नहीं रहेगा या दुश्मनी नहीं रहेगी। खदीजा कहाँ है? उससे ना मिलिएगा मियां साहब, वो हमाद के गम से निकली है ना निकलेगी। आप सिराज से मिलिए, उसे समझाइए इज्जत के नाम पर डटने की जरूरत नहीं है। उसकी बेटी मेरी भी इज्जत है, पर क्या करूं, वो मेरे बेटे की आरज़ू भी है। कुरान पर हल्फ ले लीजिए मियां साहब, रानी बनाकर रखेंगे उसको। ऐसा नहीं होगा, आगे बोलो। वैसा भी नहीं होगा मियां जी। महमल को माइनस करेगा तो बातचीत नहीं होगी। 3 दिन का वक्त दे रहा हूं, सोचकर फैसला करें, फिर सोचने का वक्त भी नहीं रहेगा। धमकी दे रहे हो? ना मियां जी, एक बाप की मजबूरी बता रहा हूं। सब मर जाएंगे। ये बात मैंने खदीजा के सामने रखी थी, उसने कहा सब मर जाएं मेरी बला से। चाहे उसका फराद भी। जी मियां साहब,
चाहे उसका फराद भी। मौत बराक है, लेकिन खुदकुशी पर लानत भेजी गई है। मेरे ड्राइवर को बताओ कुछ का वक्त आ गया। तुम यहीं रुको बनियामीन, तुम साथ चलने वालों में नहीं हो। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।